नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल सामने रखा कि स्टेट्स के लिए जो बोरोइंग लिमिट है यानी उधार लेने की जो लिमिट है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, लेकिन 4 रिफॉर्म्स विभिन्न स्टेट्स को लेकर आने पड़ेंगे, जिसमें से एक था फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली जो स्कीम्स हैं काफ़ी सारे स्टेट्स चला रहे हैं, इस स्कीम को बंद कर दिया जाए। और अगर वो किसानों को राहत पहुंचाना ही चाहते हैं तो एक बार किसानों को बोला जाए कि आप बिजली का बिल भर दो और उसके बाद किसानों के खाते में डायरेक्टली पैसा पहुंचा दिया जाए जितना उनका बिजली का बिल आया है। मतलब डायरेक्ट आप किसानों को बेनिफिट ट्रांसफर कर दो, बजाय इसके कि फ्री बिजली दो यानी उनका बिजली का बिल ही ना आए। देखो, पहले भी इस प्रकार के आइडियाज प्रपोज किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि एक टाइमलाइन रख दी गई है स्टेट्स के सामने कि आपको इस साल के अंत तक यानी दिसंबर से पहले कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की स्कीम को इंप्लीमेंट करना है कि डायरेक्टली किसानों को बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इस स्कीम को पूरी तरह से पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये टाइमलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रख दी गई है स्टेट्स के सामने। देखो, इस प्रकार की स्कीम्स क्यों आती हैं? सीधा सीधा एक रीजन तो यही है, किसानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती है। बट देखो, किसानों को राहत दूसरे जरियों की सहायता से भी पहुंचाई जा सकती है। ये जो इस प्रकार की स्कीम्स चलाई जाती हैं ये पॉपुलिज्म के चलते चलाई जाती हैं, लोक लुभावनवाद के चलते, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, ताकि किसानों को लुभाया जा सके, वो उस पार्टी के पक्ष में वोट दे जिन्होंने इस स्कीम को चलाया है। तमिलनाडु में ये स्कीम सबसे पहले चली थी फ्री पावर वाली 1984 में। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के सामने इस स्कीम को रखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। बाकी जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, यहां पर भी ये स्कीम अभी फिलहाल इंप्लीमेंट की जा रही है। इन स्टेट्स का क्या स्टैंड होगा अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि देखो, कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी फ्री पावर वाली स्कीम इंप्लीमेंटेड है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो सिग्नल दिए हैं उसके अनुसार वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंप्लीमेंट करेंगे। महाराष्ट्र पिछले 15 सालों में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने फ्री पावर देना स्टार्ट किया था किसानों को, लेकिन पहले ही साल इस फ्री पावर वाली स्कीम को स्क्रैप कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्वेश्चन ये उठता है, फायदे क्या क्या होंगे अगर विभिन्न सरकारें डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर करती हैं किसानों के खाते में? देखो, सबसे पहला तो बेनिफिट ये है, बिजली की बचत की जा सकेगी। देखो, जिन राज्यों में अभी बिजली फ्री है वहां पर किसानों को कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, उनके पास बिजली का बिल आता ही नहीं है। अब देखो, ह्यूमन नेचर ऐसा है, बहुत सारे लोगों को फ्री रिसोर्सेज की कदर नहीं होती, तो इस वजह से वेस्टेज काफी ज्यादा होता है बिजली का। अब देखो, जब बिजली का वेस्टेज होता है ना, तो सिर्फ बिजली का वेस्टेज नहीं होता, पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। अब चूंकि बिजली फ्री है तो बहुत सारे किसानों ने समरसिबल और पंप सेट लगवा के रखे हैं और ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस वजह से, चूंकि देखो बिजली तो फ्री है, पंप चलता रहता है पूरे दिन और पानी नीचे से, ग्राउंड वाटर नीचे से निकलता रहता है। सिचुएशन ये आ गई है, जिन स्टेट्स ने पहले इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया था, फॉर एग्जांपल पंजाब, तमिलनाडु, इन राज्यों के कई सारे जिलों में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। तो एक लेवल ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, अगर यही चलता रहा, कुछ जगहों पर ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो विभिन्न राज्य ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं तो सिर्फ देखो जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे किसान, उनको सब्सिडी दी जा सकती है। मतलब उनके खाते में डायरेक्टली बिजली के बिल का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े फार्मर हैं, बिग फार्मर्स, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो सरकार काफी सारे पैसे बचा सकती है इस स्कीम को जुडिशली इंप्लीमेंट करके। जिनको आवश्यकता है उनको राहत पहुंचाई जाए, लेकिन जिनको आवश्यकता नहीं है, जो अपना बिल पे करने में सक्षम है, उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। तो ऐसा करके सरकार बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती है। वैसे भी कोविड-19 की महामारी के कारण स्टेट गवर्नमेंट्स के पास काफी खास करके फंड्स की बहुत ज्यादा कमी है। नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा, अभी देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज होती है ना, ये क्या करती हैं, अपने दूसरे जो लॉसेस होते हैं उनको भी फार्म सेक्टर में कैलकुलेट करवा देती हैं, क्योंकि फीडर तो काफी बार सेम होता है, अलग फीडर तो होता नहीं है हाउस होल्ड पर्पजेज के लिए और फार्म सेक्टर के पर्पजेज के लिए। अगर डीबीटी वाली स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है तो देखो किसानों को बिल पे करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज ऐसा नहीं कर सकेंगी। तो मेनली ये 4 बेनिफिट होंगे अगर डीबीटी को इंप्लीमेंट किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंप्लीमेंट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। अब यहां पर कुछ डेटा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का। भारत रामास्वामी ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से हैं, इन्होंने पिछले साल कहा था कि हम हर साल 251 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि चाइना और यूएसए में इस्तेमाल होने वाले ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। मतलब चाइना और यूएसए में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, दोनों को मिला भी दें तो भी इससे ज़्यादा इंडिया अकेला ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर करता है एक साल में। ये कुछ पंप सेट से संबंधित फिगर हैं, पंप सेट की संख्या इंक्रीज हो गई है। ये फैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो ये बात सच है कि किसानों को फ्री बिजली देना जरूरी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी जरूरी है। अगर फ्री बिजली नहीं दी जाएगी तो बहुत सारे किसान तो खेती करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि देखो फ्री बिजली नहीं मिलेगी तो मतलब एग्रीकल्चर करना महंगा हो गया, तो फिर एग्रीकल्चर को छोड़ सकते हैं बहुत सारे किसान। इससे ना सिर्फ जॉब लॉस होगा बल्कि हमारी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी, सरकार इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करे, उन किसानों के लिए इंप्लीमेंट करे जो छोटे हैं, मार्जिनल हैं। बड़े किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का लाभ ना दे, इससे एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब छोटे और मंझले जो किसान हैं उनको बिजली फ्री भी मिलती रहेगी, क्योंकि जितना भी बिल आएगा वो सरकार पे करेगी, लेकिन उनको ये एहसास होगा कि भैया इतना बिल आ रहा है और सरकार आपका बिल पे कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा जुडिशली इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी सरकार जागरूकता पैदा करे छोटे और मंझले किसान में कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जुडिशली इस्तेमाल करो, और इससे ना सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि पानी की भी बचत होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।